एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव से संबंधित संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक की। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों का मुख्यमंत्री ने गरिमापूर्ण स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को पारंपरिक हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। समिति ने प्रस्तावित एक देश एक चुनाव के विषय में विस्तृत विचार विमर्श किया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने समिति के साथ प्रदेश सरकार के विचार साझा किए। वहीं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर भी समिति के सदस्य के रूप में बैठक में सम्मिलित हुए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी बैठक में मौजूद रहे। माननीय सदस्य पीपी चौधरी जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें माननीय संसद सदस्य जी ने वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में हमारे विचार मांगे, एक पार्टी के विचार मांगे, सरकार के विचार मांगे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को सबको बुलाया। हमने अपना दायित्व समझा कि संसद के सदस्य हमारे आए हैं तो हम अपने विचार साझा करें। पार्टी की तरफ से तो हमारा एक है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का अपोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ सजेशंस हमने जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए थे उसके बारे में कुछ हमने विचार रखे और सभी संसद सदस्यों ने पहले तो हमें अपने उस ड्राफ्ट बिल के बारे में जानकारी दी और जानकारी लेने के बाद ये पाया गया कि कुछ जो हम वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ और उसे इस दायरे को थोड़ा बढ़ाया गया माननीय चेयरमैन साहब पीपी चौधरी साहब के साथ। तो हमने उसमें रखा कि बाई इलेक्शन जो 1 साल के बाद होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी हर 6 महीने में बाई इलेक्शंस का जो मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस बारे में बात की है। और जो इलेक्टोरल रोल्स की बात है वो तो पूरे देश में एक ही इलेक्टोरल रोल हो जाए, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पंचायती राज से, क्योंकि बार बार बनाने में उचित नहीं है। और जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसमें कुछ हमारी आपत्तियां हैं कि कोई टेन्योर जब होगा तो उसके आगे टेन्योर कैसे होगा, कोई गवर्नमेंट गिरती है, कोई एमएलए रिजाइन दे देते हैं, ये सब चीज़ों की चर्चा विस्तृत होनी है। हमने अपने विचारों में से उनको अवगत करवाया, क्योंकि पूरी स्टेट्स में जाएंगे, पूरे देश के लोग अपने अनुभव को साझा करेंगे और जब अनुभव के बाद कोई चीज़ बनती है तो वो अच्छी होती है। अब इस मामले में तो हमने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारी पार्टी इस फेवर में नहीं है, पर हम चाहते हैं कि बाई इलेक्शन एक समय हो और अगर करना है तो पार्टी हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में असेंबली का टेन्योर क्या होगा। अभी तो 5 साल के लिए होते हैं, अब 34 अगर अपॉइंटमेंट 29 अपॉइंटमेंट डेट हुई तो 29 जो 27 का इलेक्शन होगा तो हमारा तो 32 तक हुआ, 32 के बाद 2 साल के लिए इलेक्शन होगा। उस पर हमने चर्चा की और हम विस्तृत विचार हमें संसद सदस्यों ने बनाए। मैं इन सभी संसद सदस्यों का हिमाचल की सुंदर वादियों में आने के लिए धन्यवाद भी करता हूँ और माननीय हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जिस प्रकार इन्होंने हमें अवगत करवाया उसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि हमें भी ज्ञान प्राप्त हुआ है संसद की संसदीय कमेटियों से। देखिए, देश में वन नेशन वन चुनाव ये विषय कोई अभी का नहीं है। 1967 तक 15 साल तक विधानसभा और लोकसभा के 52 से 51 से 67 तक 7 हुए थे। उसके बाद में 70 के पहले 7 विधानसभाओं को भंग किया गया 7 चुनाव कराने के लिए, और डिसीजन कोई गलत भी नहीं था उस समय, बल्कि अगर क्या गलत हो, क्योंकि ये 7 चुनाव होने भी चाहिए थे। 84 से लगातार विभिन्न पार्टियां प्रयास कर रही हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। उसमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी है, एक देश चुनाव के लिए नीति आयोग का पेपर भी है, और उसके पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की और रिपोर्ट है, और भी जो संविधान में विभिन्न सुधार करने के लिए कमेटी बैठी थी वाजपेयी जी के टाइम, उसमें भी है। उसके बाद में हमारे कांग्रेस के ये नचियापन सुदर्शन जो हैं, उनके वो राज्यसभा के मेंबर थे, वो चेयरमैन थे कमेटी के, लॉ कमेटी के, उन्होंने भी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कहा है कि देश में होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि एक तरफ तो चुनाव अलग अलग होते हैं और चुनाव साथ होते हैं, तो चुनाव साथ होने में नुकसान क्या है और चुनाव अलग अलग होने में नुकसान कितना है। देश में साइमल्टेनियस यानी कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन कई कारणों से उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने जो राज्य की सरकारों को गिराया वो सबके सामने है। आज देश के सामने फिर एक बार वो स्थिति आई है कि जो बहुत सारा समय चुनावों में जाता है, बहुत सारा पैसा लगता है, राजनीतिक दलों का भी, राजनीतिज्ञों का भी,
चुनाव लड़ने वालों का भी, और कुल मिला के देश के विकास में भी उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं। आम जनमानस को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और पहाड़ी राज्यों में तो विशेष तौर पे कई जगह तो बहुत दूर दूर चल के वोट करने आना पड़ता है, ज़्यादा उम्र वाले लोगों को आना पड़ता है। अगर ये चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे देश की भलाई है, लेकिन सरकार चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो समाज के सभी वर्गों से, बुद्धिजीवी हों, राजनीतिक दल हों या फिर चुने हुए प्रतिनिधि हों, इन सब की राय भी जाने, मीडिया वालों की राय भी जाने कि वन नेशन वन इलेक्शन के आने का लाभ क्या होगा, और इस बिल में और संशोधन अगर कोई करने तो क्या करने चाहिए, इसमें और सुधार अगर की आवश्यकता है तो क्या हो सकते हैं। बड़े खुले मन के साथ सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, 169वां जो संशोधन है संवैधानिक, उसके ऊपर जो विचार विमर्श हो रहा है, मंथन हो रहा है। चुनाव तो 5 वर्ष में लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के होते हैं, ये व्यवस्था पहले से संविधान में है, लेकिन बीच में जो संवैधानिक व्यवस्था जो बिगड़ी है, जिसमें मिड टर्म पोल हुए हैं, अब दोबारा से उस व्यवस्था को वहीं उसी परिस्थिति में लाया जाए, उसी के ऊपर ये अमेंडमेंट बिल है। अब प्रश्न इस बात का है कि संविधान किसी भी जो चुनी हुई, चाहे विधानसभा है, संसद है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का संविधान ने निश्चित किया है, और ये जो अमेंडमेंट बिल है, इसके माध्यम से एक समय जब आएगा, जब लागू होगा, तो विधानसभाएं ऐसी हो सकती हैं, लोकसभा तो नहीं होगी, लेकिन विधानसभाएं ऐसी हो सकती हैं कि जिनका टेन्योर 1 वर्ष या 2 वर्ष का होगा। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि जब संविधान ने 5 वर्ष की व्यवस्था दी है, तो क्या ये अमेंडिंग बिल जो है इस बात की उस बेसिक स्ट्रक्चर को इजाज़त देता है कि आप चुनी हुई जो विधानसभा है उसका जो टेन्योर है उसको कर्टेल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये विषय जो है आज अभी चर्चा में आया है। और एक देश एक चुनाव या साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ और पहला जो हमारा चुनाव हुआ सन 1952 में, तो ये व्यवस्था थी और है। अगर ये बीच में ये व्यवस्था बिगड़ी है, अब इस व्यवस्था का सुधार करने के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस की आवश्यकता है, यह मैं मानता हूँ, क्योंकि 5 वर्षों के अंदर बार बार चुनाव जब होते हैं मिड टर्म के रूप में, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, म्यूनिसिपल बॉडीज़ का हो या असेंबलीज़ का हो, तो उसमें जो है वो समय जो है वो बर्बाद होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। व्यवस्था हो, लेकिन संविधान की जो बेसिक फंडामेंटल फीचर्स हैं उसके अनुरूप हो, ऐसा मैंने अपना व्यू पॉइंट यहाँ दिया। देखिए, एक तो हम इस संविधान बिल अमेंडमेंट जो 129 है, इसका हम स्वागत करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के पूरा देश और पूरे प्रदेश में बड़े रूप में एकरूपता है। पार्टियों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन देश की जनता की भावना यही है कि चुनाव बार बार ना हो, चुनाव का खर्च बार बार ना हो, एक साथ चुनाव हो प्रदेश में भी और देश में भी, ताकि काम करने के लिए एक स्टेबल एटमॉस्फेयर जो है वो मिल सके। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वभाव है बड़े काम करना, कठिन काम करना, जटिल काम करना, और ये कठिन काम जिसके बारे में देश सोचता था, लेकिन आगे कदम बढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई सरकार तैयार नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं, उन्हें ये बिल जो है लोकसभा में लाने के बाद अब जो है पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी को जो है भेजा है, और पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी आज हिमाचल प्रदेश में आकर के हम सब लोगों की राय लेने के लिए आई थी। हमने अपनी राय दी है, हमने कहा कि जितना जल्दी हो सकता है ये बिल लागू होना चाहिए, ये देश की भावना है और ये प्रदेश की भी भावना है, और हमारी पार्टी का तो बड़ा सीधा सा है कि हम इस पक्ष में हैं और हमने इस बिल का अभिनंदन किया है। सिर्फ 2-3 चीज़ों को लेकर के जो क्वेरीज थी कि अगर पार्लियामेंट के साथ चुनाव होता है असेंबली का, तो दौर एक ऐसा भी आएगा जहां शुरू करेंगे वहां पर एक टर्म आपका जो है वो पूरा नहीं होगा,
तो वो पूरे देश के लिए होगा, बहुत सारे राज्यों के लिए होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो एक एक्सेप्शनल एक सिचुएशन है, वो सारी चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना है। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो इसलिए एक टर्म का जो है वो दौर शायद छोटा हो, उस बात को लेकर के एक विचार जरूर हुआ। और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के एक पक्ष मैंने और कही है, एक बात मैंने कही है, और हालांकि वो थोड़ा हट करके थी। इस कमेटी का जो है वो डोमेन में वो विषय उतना नहीं है, लेकिन मैंने कहा हमारी भावना पंचाओ, या तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है सभी राज्यों में, पूरे देश भर में, जब हम वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है सभी राज्यों में हो, या सभी राज्यों में बंद करनी चाहिए। ये हमने बड़े साफ शब्दों में बात कही, और मैंने ये प्रमुख रूप से इस बात को कहा है, जिसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लोगों ने बहुत सीरियसली लिया कि भाई ये रिकमेंडेशन जो, ये बात हमको जरूर केंद्र तक पहुंचानी चाहिए। ये एक अच्छा एक सुझाव हमने देने का प्रयत्न किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।